आइए हम हिंदी व्याकरण में आप आज पढ़ाने चल रहे हैं। आज अब बताएंगे आपको संधि। संधि क्या होता है इसके विषय में बताएंगे। आइए देखते हैं हम संधि क्या है। आइए हिंदी में हम देखते हैं संधि। ये संधि क्या है इसकी परिभाषा लीजिए। आइए देखते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार बनता है उसे संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार बनता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि में वर्णों का मेल होता है, ठीक है। आगे आइए बताते हैं आपको। तो ये देखते हैं जैसे देवधनालय बराबर देवालय, अधन अ बराबर आ हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये संधि के विषय में बता रहे हैं आपको, जिसमें आपको इसकी परिभाषा दी गई है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तित होता है, ठीक है, वो संधि कहलाता है। जैसे देव धन आलय बराबर देवालय, ये आपका संधि है, ठीक है। आगे आइए बताते हैं इसमें कितने प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं संधि के प्रकार, ठीक है। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। देखिए संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए सबसे पहले हम स्वर संधि का चर्चा करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम। तो आइए देखिए ये स्वर संधि क्या है। जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो वहाँ स्वर संधि होता है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। ये देख लीजिए स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर मिलता है तो स्वर संधि होता है। जैसे महात्मा, जैसे ये देख लीजिए महात्मा, महाधन आत्मा, महा में आ होता है, फिर आ में आ, ठीक, आ मिल करके बड़ा आ जाता है, ठीक है। इसको हम स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर ही स्वर मिल करके स्वर संधि बनाते हैं, ठीक है। स्वर मिलकर स्वर संधि, यही हमारा कहने का मतलब था। ये स्वर संधि के विषय में आइए बताते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और आइए बताते हैं आपको वृद्धि संधि। देख लीजिए वृद्धि संधि, उसके बाद आपका अयाधि संधि। अयाधि संधि के बाद 5वां आपका है तो आइए 5वां देखते हैं यण संधि। तो देख लीजिए पहला आपका दीर्घ संधि, गुण संधि, दूसरा वृद्धि संधि, तीसरा, चौथा है अयाधि संधि, 5वां आपका यण संधि। ये 5 प्रकार के स्वर संधि में है। तो आइए पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि का चर्चा करते हैं। तो देख लीजिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमारा इसका संस्कृत में होता है अक सबड़े दीर्घ। तो आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भी थोड़ा सा जान लीजिए, अक सबड़े दीर्घ। तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो देखिए दीर्घ संधि में अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। तो उदाहरण देख लीजिए हमारा धर्म, ठीक है, धर्मात्मा, ठीक है। ये धर्मार्थ से समझ लीजिए, धर्मात्मा को बता रहे हैं उसको भी। ये धर्मार्थ में लीजिए संधि विच्छेद कीजिए, धर्म प्लस अर्थ, ठीक है। धर्मार्थ में धर्म प्लस अर्थ हो जाता है। तो धर्म अ हो रहा है, ठीक है, इसमें अ मिल करके क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, ये बीच वाला आ, धर्मार्थ, ठीक है, यही आपका होगा। आइए आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं दीर्घ संधि में देवालय, ठीक है, देवधन आलय, ठीक, और धर्मात्मा में धर्म धर्मात्मा, मतानुसार में मत धन अनुसार। तो इसमें देव अ निकल रहा है, आ निकल रहा है, बराबर आ हो जा रहा है, ठीक है। वैसे ही धर्म में अ निकल रहा है, फिर आ निकल रहा है, आ हो रहा है। मतानुसार मत में अ निकल रहा है, अ निकल रहा है, बराबर आ हो रहा है, यानी अ प्लस अ बराबर आ, ठीक। ये देख लीजिए दीर्घ संधि में। तो आपको अगर इसका सूत्र याद नहीं है तो एक ट्रिक ले लीजिए, ट्रिक से हम बता रहे हैं आपको। आइए ट्रिक बताते हैं। ये ले लीजिए ट्रिक मेरा। ये ट्रिक में आपको कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, बस आ की मात्रा ध्यान देना है। जिसमें आ की मात्रा यानी दीर्घ, जिसमें ये जानते हैं ना, अग्र का चिन्ह, इसे दीर्घ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
इसको दीर्घ कहते हैं, ठीक, इसको दीर्घ कहते हैं। तो दीर्घ में आपको इसमें आ की मात्रा का ध्यान देना है, जिसमें बीच में आ की मात्रा हो, आ मात्रा हो, यही आपको ध्यान देना है, जिसमें बीच में आ की मात्रा, जैसे देवालय आ की मात्रा यहाँ मिल गया, ठीक है, धर्मात्मा आ की मात्रा मिल गया, मतानुसार आ की मात्रा मिल गया, ठीक, दीर्घ में, या बड़ा ऊ की मात्रा मिल गया, यानी कोई भी बड़ा मात्रा मिले, बड़ा मात्रा, इसका मतलब बड़ा मात्रा, बड़ा का कोई भी मात्रा मिले आपको तो आपको दीर्घ मान लेना है, ठीक है। यही मेरा ट्रिक है, इसमें आ की मात्रा हो, बस एक ही लाइन पे हमारा याद करिए। अगर वो याद है इसका सूत्र से, जैसे अ और अ मिल करके आ हो जाता है, और आ मिल करके ही आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो आपको अगर ये नहीं याद है तो ये याद कर लीजिएगा, बीच में आपको आ की मात्रा याद आए तो तुरंत दीर्घ मार लीजिएगा। आइए दूसरा देखते हैं, गुण संधि, और इसके विषय में आपको बताते हैं। तो आइए गुण संधि में देखते हैं, अ और आ के बाद ई उ और ऋषि स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः अर हो जाता है। जैसे देवर्षि, देवधन, ऋषि, ठीक है, इसका संविच्छेद होगा। इसे देव में अ मिलता है और ऋषि में यहाँ अर हो जाता है। तो यही कहने का मतलब था, अ आ के बाद ई या उ ऋषि स्वर आए तो दोनों को मिलाकर के क्रमशः अर हो जाता है, ए हो जाता है, यही आपको बता रहा है, ठीक है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो आइए गुण संधि देखते हैं, जिसमें उपेंद्र, उदाहरण देख लीजिए, उपेंद्र, उपधन, इंद्र, जैसे उप में अ होता है, ई में ई होता है, ए हो जाता है, ठीक है। हितोपदेश है, हित धन उपदेश, जैसे हितोपदेश में हित धन उपदेश, ही में अ और उ में उ ओ हो जाता है, ठीक। परोपकार में पर धन उपकार, पर अ धन उ बराबर ओ हो जाता है। तो ऐसे ही आइए इसको देख लीजिए, अगर ये आपको याद नहीं है तो मेरा ट्रिक से एक बार देख लीजिए, ये ट्रिक देख लीजिए। ये ट्रिक क्या कह रहा है मेरा, ये ट्रिक कह रहा है जिस भी वर्ण के ऊपर एक मात्रा, किस पे, एक मात्रा, जिस वर्ण के ऊपर एक मात्रा दिखाई दे उसे आप गुण संधि मान लीजिए। ये नहीं है कि सभी पे एक मात्रा है तो सभी गुण संधि हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके जो ट्रिक के अनुसार से फॉलो कर रहे हैं हम, तो उस पर जब आपको मिले एक मात्रा तो आप गुण संधि मार दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका परोपकार हो गया, यहाँ एक मात्रा मिला, इस पे एक मात्रा मिला, इस पे एक मात्रा मिला, तो ऐसे आपको इंडिकेट करता है तो तुरंत वो गुण संधि मार लीजिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो आइए वृद्धि संधि देखते हैं, तीसरा, अ या आ के बाद ए आए तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। अ या आ के बाद ए आए तो दोनों मिलाकर के ए हो जाता है। तो हो जाता है, क्या हो जाता है, या इसको देखिए, आ के बाद पश्चात, यानी या ओ या औ के पश्चात, कहने का मतलब है ये ओ या औ के पश्चात दोनों मिलाकर के औ हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। यानी ए के मिलाने के बाद आय हो जाता है, और ओ औ के मिलाने के बाद दोनों औ हो जाता है। तो इसके कहने का मतलब है कि एकाएक, देख लीजिए यहाँ उदाहरण देख लीजिए, एकाएक, एक धन एक बराबर एकाएक, यहाँ एक में अ मिला और एक में ए मिला, ठीक है, इसको ए हो गया। तो यहाँ वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, इसकी दो मात्रा, यानी आप और उदाहरण देख लीजिए, अभी बताते हैं आपको।
तो ये देख लीजिए वृद्धि संधि में, ये वृद्धि संधि है, ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए, एकाएक है, एक धन एक, सदैव में सदा धन एव, तथैव में तथा धन एव, ठीक है। इसी तरह से ये आप जान लीजिए वृद्धि संधि में एक 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 में इसमें अ मिला, इसमें ए मिला तो बराबर ए हो जाता है। तो सदा धन एव में सदा धन अ में ए मिला तो ए हो जाता है। इसी तरह से हम इसको एक ट्रिक से बता रहे हैं, ट्रिक लाइन में, एक लाइन में देख लीजिए, ये ट्रिक देख लीजिए। जिस भी वर्ण के ऊपर दो मात्राएं दिखाई दे, दो मात्रा, ठीक है, जिस भी वर्ण के ऊपर दो मात्राएं दिखाई दे उसे वृद्धि संधि मान लीजिए, ठीक है। आइए अगला बताते हैं हम आपको। आइए देखते हैं यण संधि। ई ई उ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व, ठीक है, ये हो जाता है। क्या हो जाता है? उ का व तथा ऋषि का र हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए उदाहरण में, अत्यधिक, अतिधन, अधिक, इसी तरह से हो जाता है। आगे आइए बता रहे हैं आपको। तो आइए यण संधि में ई उ और ऋषि के बाद भिन्न भिन्न स्वर आए तो ई और ई का य, उ और उ का व तथा ऋषि का र हो जाता है। तो आपने देखा अत्यधिक में अतिधन इक, ठीक है, अति में ई और अधिक में अ बराबर य हो जाता है। मात्राज्ञा, ये मात्राज्ञा में मात्र प्लस आज्ञा, मात्र में ऋषि और आ में आ हो जाता है तो रा हो जाता है। ऐसे आइए और आगे बताते हैं आपको। तो आइए यण संधि का उदाहरण बता रहे हैं आपको। अत्यधिक, अतिधन, अधिक, अति में ई होता है, फिर अधिक में अ होता है, यानी य, ई और अ मिलकर के य बन जाता है। इत्यादि में उसी तरह है, इति धन आदि, इति में ई और अ में अ और मिलकर य होता है, यानी ई प्लस अ बराबर य। इत्यादि में देखिए बध्यागमन, बध्यागमन में क्या होता है? बधु धन आगमन, बधु में उ होता है, ठीक, ये आ में आ हो जाता है वा, ठीक है, इसका उ प्लस आ बराबर वा। अत्याचार में आ जाइए, अत्याचार में देख लीजिए, अतिधन आचार, ठीक है, ये भी देख लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो एक मेरा छोटा सा ट्रिक ले लीजिए। ये देखिए ट्रिक मेरा क्या है। मेरा ट्रिक है य व र के पहले, य व, देख लीजिए मेरा ट्रिक है य व र के पहले, य व र के पहले आधा अक्षर आ जाता है तो हम यण संधि मान लेते हैं, ठीक। देख लीजिए य व के पहले, य के पहले आधा अक्षर आपको आ गया, य के पहले आधा अक्षर आ गया, यहाँ य के पहले आधा अक्षर, यानी य व र के पहले आधा अक्षर आ जाता है तो यण संधि मान लीजिए, ठीक। ज़्यादा अगर याद नहीं होता है तो ये याद कर लीजिएगा, य व र के पहले आधा अक्षर आ जाता है तो यण संधि हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तो आइए अयाद संधि के विषय में बताते हैं। ए ओ औ स्वरों का मेल स्वरों दूसरे स्वरों से, यानी ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो। ए का आय, ए का आय, ठीक है, आय, देखिए ए का आय और आय का आय, ओ का आओ तथा आओ का आओ हो जाता है। तो इसे कहने का मतलब है ए ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आय, उसके बाद आय का आय और ओ का आओ हो जाता है और आओ का आओ हो जाता है। तो ये क्या होता है? अयादि संधि कहलाता है। तो हमारा उदाहरण देख लीजिए, नयन, ने धन अन, ने में ए और आय हो जाता है तो यही कह रहा है हमारा नयन, ठीक है। नयन क्या है? हमारा अयादि संधि है। आइए उदाहरण अगला बताते हैं। तो आइए देखते हैं। शयन में से धन अन, से में ए होता है, अ में अ होता है, ठीक है, ए वाला अय हो जाता है। पावक में पौ धन अक, पौ में अ होता है और अक में अ हो जाता है, आओ, यानी पावक। पवन में पो धन अन, ठीक है, पो धन अन होता है तो इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, पवन में पो धन अन
पो का ओ और अन का औ, यहाँ ये हो जाता है। तो हमारे कहने का मतलब है, आइए हम ट्रिक से इसको बताते हैं ऑनलाइन में। और हमारा ट्रिक देख लीजिए, ये ट्रिक है जिस वाक्य के अंत में आय, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आय, ठीक, आय, आव, आव, ये महसूस हो कि जिस वाक्य के अंत में आय, आय, अव, आव आता हो। जैसे पावक में आव आ रहा है, पवन में अव आ रहा है, शयन में आय आ रहा है। जिस वाक्य के अंत में आय, आव, अव, आ इत्यादि महसूस हो, उसे अयादि संधि मानते हैं। एक ट्रिक और छोटा सा लीजिए, इसमें 3 शब्द बनते हैं, अक्सर से 3 शब्द बनते हैं, ये 3 शब्द के बने होते हैं, ये अक्सर 3 शब्द के बने होते हैं। जैसे शयन, पावक, पवन, तो अयादि संधि होता है। इसका ट्रिक ऐसे है। आइए अगला देखते हैं। आइए व्यंजन संधि देखते हैं दूसरा। व्यंजन संधि में जब स्वर और व्यंजन मिलकर के व्यंजन बनते हैं, यानी व्यंजन और स्वर मिलकर के व्यंजन बनते हैं, यानी ये दोनों में ही व्यंजन बनेंगे। तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए। एक उदाहरण देखिए, वाक धन ईस बराबर वागीस। वाक में क ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया ई, तो व्यंजन होगा। तो ऐसे ही अब बनेगा। आइए इसको ट्रिक से हम बता दे रहे हैं। ये मेरा ट्रिक ले लीजिए, आधा च पूरा च, आधा ल पूरा ल, आधा त पूरा त, आधा ज पूरा ज, आधा ग पूरा ग। जब आपको किसी वाक्य में ऐसा महसूस हो कि आधा आधा अक्षर आ रहे हैं, तो वहाँ व्यंजन बेहिचक मार दीजिए, ठीक है, उसको बेहिचक व्यंजन लगा दीजिए। ठीक, आइए उदाहरण भी दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारा ट्रिक में उच्चारण ऐसे मिला है ना, उच्चारण आधा त दूचो मिल गया। वाग दत्ता में वाग दत्ता, यहाँ आपका वाग ग दत्ता ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आधा च, यहाँ पूरा ग कर लीजिए, वाग दत्ता। ये देख लीजिए वाग दत्ता में आधा त दोनों तो मिल गया, सच्चिदानंद में यहाँ 2 च मिल गया। जब आपको ऐसे 2 महसूस हो कि एक ही शब्द का 2, एक कटाक्षर, एक आधा अक्षर, पूरा अक्षर मिले, तो यहाँ तुरंत व्यंजन संधि मारिए, ठीक है। आगे आइए विसर्ग बताते हैं ऑनलाइन। तो आइए हम विसर्ग संधि में देखते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग अह का मेल स्वर से या व्यंजन से या व्यंजन होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी अह का जो मेल होता है विसर्ग संधि कहलाता है। जब व्यंजन या स्वर से किसी भी मेल होता है, जैसे निधन, देखिए निधन छल व निश्चल, निधन चिंत निश्चिंत, दुधन परिणाम बराबर दुष्परिणाम। तो आपको जो विकार उत्पन्न होता है, क्या विकार उत्पन्न हो, ये अह का विकार जो उत्पन्न हो रहा है, यही विसर्ग संधि कहलाता है, यही विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। ये जो आपको अह की मात्रा बता रहा है, ये जो आपकी अह की बता रहा है, ये भी बता रहा है, ठीक है, यही आपका विसर्ग संधि कहलाता है। तो एक ट्रिक है, ट्रिक ले लीजिए इसका भी। इसके तो बहुत नियम है, लेकिन ट्रिक से समझ लीजिए। जब अह की मात्रा महसूस हो, अह विच्छेद करने पर अह महसूस हो, वहाँ पे विसर्ग हो जाता है, ठीक। आइए अगला देखते हैं।